हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हाय गाइस, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को फिजिक्स क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। क्योंकि हम लोग पहले जब क्लास में बोला था, जब मैथमेटिक्स क्लास स्टार्ट किया था तभी हम लोग बोल दिया था कुछ दिन बाद हम लोग फिजिक्स क्लास भी स्टार्ट करेंगे। तो आज से हमारा फिजिक्स क्लास स्टार्ट हो गया। आज ये फिजिक्स क्लास में क्या है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पूरे इंडिया में या कोई भी स्टेट का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिजिक्स का क्वेश्चन आते हैं, हम लोग सारे फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। मतलब ये है कि हम लोग फिजिक्स का चाहे क्वेश्चन आते हैं या नहीं है, फिजिक्स का क्या है नहीं है, ये पूरा फिजिक्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो ऐसा फिजिक्स को स्टडी कराएंगे ना कि जिनको फिजिक्स अच्छा भी नहीं लगे, अगर वो फिजिक्स क्लास पूरे एंड तक देखिए, ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहिए, तो मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये 100% श्योर कह सकता हूँ कि उनको फिजिक्स भी अच्छा लगेगा। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप क्या है, जिसमें आप कोई भी चीज को सोच सकते हो, टच कर सकते हो, ऐसा कुछ चीज है ये फिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो फिजिक्स है एक रियल, मतलब जो कुछ भी पढ़ेंगे वो हमारा साइड में भी हम लोगों को बहुत सारे कुछ दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऐसे फिजिक्स है, फिजिक्स फील करने वाले, फील करा दूंगा। मतलब ये टॉपिक में जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा आप लोगों को खुद को भी फील आ जाएगा अंदर से। तो अगर क्लास में आप लोग कोई भी नए हो तो पहले तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और हमारा मैथमेटिक्स भी क्लास चल रहा है, अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स क्लास करना है तो मैथमेटिक्स क्लास भी कर लेना। ठीक है, तो देखो फिजिक्स स्टार्ट करने का पहले सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि फिजिक्स है क्या। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक ब्रांच है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस का मतलब विज्ञान का एक शाखा है जहां पर क्या है ना, which is associated with those aspect of nature which can be understood in the most fundamental way in terms of elementary principles and laws। सीधी बात भाई, सीधी बात सुन लो। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स से एक शाखा है विज्ञान का जहां पर हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, फंडामेंटल, जो हमारा फंडामेंटल अवे इन टर्म्स ऑफ द एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज, जहां पर हम लोग एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स, लॉज, ट्राइंगल देखने, ये इस टाइम में जब हम लोग फिजिक्स का 2-4 क्लास बाद चला जाएंगे तब हम लोग ट्राइंगल लॉस पढ़ेंगे। तो सारे ये लॉस पढ़ेंगे, क्या इनर्शिया मूवमेंट पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये तो सारे हमारा क्या है, ये सारे हमारे एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स है एंड लॉस है। तो सारे कुछ हम लोग किसके बारे में, किस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ये फिजिक्स में। तो इन चीजों का स्टडी जब हम लोग करते हैं, जिस साइंस का हम लोग पार्ट में, जिस साइंस का ब्रांच में हम लोग ये स्टडी करते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं फिजिक्स। सीधी बात हम लोग ये भी कह सकते हैं, फिजिक्स क्या है, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का पार्ट है क्या है, फिजिक्स। फिजिकल साइंस को हम लोग जब पढ़ते हैं, ये स्टडी करते हैं, तो वो क्या है ना, वो फिजिक्स में आते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का एक पार्ट भी है क्या, फिजिकल साइंस। तो देखो अब क्या है ना, जनरल फिजिक्स। हम लोग पहले क्या है, जनरल फिजिक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। किसके बारे में करेंगे ना, जनरल फिजिक्स। हम लोग पहले जनरल फिजिक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं ना, मैकेनिक्स। ठीक है, इनको जनरल फिजिक्स को हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स। तो देखो अब सीधी बात है, पहले तो जनरल फिजिक्स क्या है। फिजिक्स तो समझ लिया कि फिजिक्स एक ब्रांच है, कहाँ है, साइंस का ब्रांच है, जिन फील्ड में हम लोग क्या पढ़ते हैं ना, जो एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स है एंड लॉस है। ठीक है, फिजिक्स का सारे रूल्स है, तो ये हम लोग सारे फिजिक्स में पढ़ाई करते हैं। फिजिक्स का एक पार्ट है फिजिकल साइंस। ठीक है, समझ गया। अब देखो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, सबसे पहले तो जनरल फिजिक्स में अगर पढ़ाई करना है तो सबसे पहले हम लोगों को 2-4 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जान लेना है। छोटे छोटे वर्ड बार बार हम लोगों को पूरे फिजिक्स में आएगा, जैसे है फिजिकल क्वांटिटीज, पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट। ये सारे क्या है, ये मैंने आप लोगों को एक एक करके डिस्कस करूंगा और एक एक करके आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। जब भी बात आते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज, देखो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, इनके पहले हम लोगों को समझना है क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी क्या है, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज जानने का पहले हम लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, ये क्वांटिटीज या क्वांटिटी क्या है। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि क्वांटिटी क्या है। ठीक है, तो क्वांटिटी क्या है पहले हम लोग जान लेते हैं। क्वांटिटी है एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग व्हिच इज एक्सप्रेस
which is expressed, देखो कुछ भी उसके बाद क्या रीजन है, उसके पास क्या कंडीशन है, जो क्या है ना एक्सप्रेस होता है, whose representation is totally numerical is called quantity। तो क्वांटिटी का मतलब क्या है भाई, क्वांटिटी का मतलब है कुछ भी, एनीथिंग, लेकिन उसको क्या होना चाहिए, जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल मतलब क्या है, न्यूमेरिकल मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये सारे क्या है, ये सारे हमारा न्यूमेरिकल है। मैथमेटिकल मतलब क्या है, ये न्यूमेरिकल होना चाहिए जब हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो सीधी बात क्या है, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी है एनीथिंग जिनको हुस क्या है ना, हुस एक्सप्रेस और रिप्रेजेंटेड क्या करते हैं ना, रिप्रेजेंट किस में करते हैं ना, रिप्रेजेंटेड इन न्यूमेरिकल। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटी। समझ में आ गया, क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं ना, क्वांटिटी को हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, तब आप लोगों को समझ में आएगा। सपोज मैंने बोला मास, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है ना, एग्जाम्पल है मास, ठीक है, डिस्टेंस, एग्जाम्पल है मास, डिस्टेंस, वेट, उसके बाद सिंपली और भी कुछ भी, मतलब एक वेट हो गया। फिर आपके पास अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, कितना फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का। सिंपली देखो, आपके पास सपोज एक एग्जांपल मान के चलो, आप कहीं पर गया और कहीं पर जाने के बाद आपने किसी कंट्री के बारे में, सपोज मान के चलो किसी कंट्री में आपको घूमने जाना है, तो किसी कंट्री में जब आपको घूमने जाना है तो आप क्या करते हो, पहले उसी कंट्री का बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हो, क्योंकि जाने के बाद आप लोगों को अच्छा हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं ना, सबसे पहले देखते हैं उसी कंट्री में पॉपुलेशन क्या है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो पॉपुलेशन ये क्या है, ये क्वांटिटी नहीं है, क्यों क्वांटिटी नहीं है, मैंने बोला था क्वांटिटी उसको होना चाहिए जिनको हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, पॉपुलेशन को आप न्यूमेरिकली नहीं एक्सप्रेस करते हो क्या। आपको अगर बोला इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, तो आपको आंसर क्या देना है, 130 करोड़, 135 करोड़, यही तो 132 करोड़, 140 करोड़, 150 करोड़, 160 करोड़, कुछ भी तो बोलना है ना। तो किसमें बोलते हो, ये न्यूमेरिकल नहीं है, तो 160 करोड़ यही तो है न्यूमेरिकल। समझ गया। तो एग्जांपल है क्वांटिटी का पॉपुलेशन भी एक क्वांटिटी का हो गया, आपका क्या है ना, क्वांटिटी का हो गया, पॉपुलेशन हो गया आपके पास एग्जांपल। आपको सपोज किसी ने बोला, आप कहीं पर गया तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन करता है, सपोज कि आपका एज कितने हैं, तो ये जो एज है, ये एज को आपका क्वांटिटी नहीं है, ये एज क्वांटिटी नहीं है। एज को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, न्यूमेरिकली। क्योंकि जब भी आपको कोई पूछेगा आपको कितना एज है, सपोज मुझे कोई पूछा मेरा कितना एज है, मुझे क्या बोलना है, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 15, कुछ भी बोलना है। तो ये कौन सा है, ये जो 50, 40, 30, ये क्या है, ये तो न्यूमेरिकली है ना, ये तो न्यूमेरिकली है। तो सिंपली बात है, क्वांटिटी वही टर्म है जिनको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं न्यूमेरिकली। तो आप देखो, आप सोच सकते हो कि आपका एज क्या है, आपका पॉपुलेशन क्या है, आपको अगर कहीं पर कुछ भी करना है, तो ये सारे को जिसको हम लोग न्यूमेरिकली, आपको सपोज कोई पूछा कि आपका वेट कितना है, सपोज मान के चलो आपका वेट कितना है, तो आपको क्या बोलना है, 40, 50, 60, 90, 100, 200, कुछ भी बोलना है। तो किस में बोलोगे भाई, यही तो बोलोगे ना न्यूमेरिकली। तो मुझे तो यही बोलना है कि जब आप न्यूमेरिकली किसी को एक्सप्रेस कर रहे हो, तब सिंपली उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्वांटिटी। तो समझ गया, क्वांटिटी का मतलब समझ गया। चलो आप क्या करना है, सिंपली जब आप लोग क्वांटिटी का मतलब समझ गया, आप हम लोगों को जानना है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ठीक है। तो देखो क्वांटिटी का मतलब समझ गया, आप देखते हैं हम लोग कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। चलो एक मिनट यार, चलो इसको पहले साफ कर देते हैं क्वांटिटी को। अब देखो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है क्वांटिटीज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है फिजिकल क्वांटिटी, क्या है देखो, quantities expressed in terms of laws of physics, of physics are called physical quantities।
क्वांटिटीज। ठीक है, देखो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है आप समझ लो कि क्वांटिटीज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लॉस, क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ फिजिक्स। मैंने पहले आपको सबसे पहले बोल दिया कि फिजिक्स में क्या है ना, फिजिक्स में हमेशा क्या होता है ना, जो लॉ होता है, जो हमारा फंडामेंटल, जो हमारा क्या है ना, जो हमारा फंडामेंटल एलिमेंट्री जो प्रिंसिपल्स है एंड लॉस है, ये साले क्या करता है, फॉलो करता है। किसमें करता है, फिजिक्स में। और सीधी बात है क्वांटिटीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है ना, फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। आप सिंपली समझ लो, आप सिंपली समझ लो, एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। क्वांटिटी का मतलब है पॉपुलेशन, ये सब कुछ समझ गया आप। क्वांटिटी, जो क्वांटिटी हमारा फिजिकल है, जो क्वांटिटी हमारा फिजिकल है उसको तो हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जाम्पल क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज का वही एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको सपोज किसी ने बोला मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये जो ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कब क्या हो गया, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हो गया फिजिकल क्वांटिटीज। क्योंकि क्वांटिटी का पहले हम लोग पढ़ाई कर लिया, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी का मतलब समझ लिया, फिर क्वांटिटीज जो इसमें हम लोग क्या फिजिकली क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया मैं हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज में ये सारे आ गया। देखो क्वांटिटी में भी ये आते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटीज के अंदर आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज के ये आते हैं। ठीक है, आप लोग फिजिकल क्वांटिटीज में पॉपुलेशन एज ये नहीं बोल सकते हो, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज में ये क्या है, मास एक फिजिकल क्वांटिटीज है, डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, समझ गया। तो ये और भी एक्सेट्रा है, क्योंकि जब तक हम लोग आगे जाएंगे, हम लोग धीरे धीरे जब आगे जाएंगे, आप लोगों को और भी बेहतर से समझ में आएगा कौन सा क्या है, कौन सा क्या नहीं है। ठीक है, तो चलो आप इस बार क्या करेंगे ना, इस बार हम लोग देख लेंगे इस बार हम लोग क्या डिस्कशन करने हैं ना, डिस्कशन करना है ये कि हम लोगों के पास जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी दो टाइप का है। क्या है ना, जो क्वांटिटी है हमारे पास, क्वांटिटी जो हमारे पास है ये क्या है, दो टाइप का है। क्या क्या है, क्या क्या है, स्केलर्स है, स्केलर्स है, और क्या है, वेक्टर्स है, वेक्टर्स है। ठीक है, देखो आप पूरे क्वेश्चन में, पूरे फिजिक्स में ये और ये दोनों यूज होगा, क्योंकि जब भी कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट को, कोई भी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सपोज मान के चलो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है सबसे पहले देखना है। फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब भी कोई मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, हम लोग जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो भी डिसीजन लेना है वो क्या है, स्केलर्स ना वेक्टर्स। तो पहले तो हम लोगों को जान लेते हैं ये स्केलर्स क्या होते हैं, ये वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्केलर्स क्या होते हैं, देखो स्केलर्स यूनिट क्या, स्केलर्स क्वांटिटी क्या है और वेक्टर्स क्वांटिटी क्या है। स्केलर्स क्वांटिटी हम लोग उनको कहते हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इनमें क्या है, इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, इनमें सिर्फ क्या है ना, इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उसका मान क्या है, उसका मान। सपोज मान के चलो, सपोज मान के चलो मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू, मान। सपोज 5, 6, 7 माइनस कुछ भी √7, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या है, इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता। मतलब ये पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है, या आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, ये किस साइड में जा रहा है, ये कुछ भी डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड, सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड। इनको कहते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब बात आते हैं वेक्टर्स, अब बात आते हैं वेक्टर्स। तो मुझे बताओ ये वेक्टर्स क्या है। वेक्टर्स को सुन लो, वेक्टर्स को सुन लो। वेक्टर्स सिंपली क्या है ना, वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड है, जिनका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ भी इनका डायरेक्शन भी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और फिर इनका डायरेक्शन भी होगा। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आगे पीछे, नॉर्थ ईस्ट, इसका क्या है, इसका कुछ डायरेक्शन होगा। और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बाद हम लोग वेक्टर्स उनको नहीं कह सकते जब तक क्या है, जब तक क्या है, ये जो ट्रायंगल का रूल्स है, ट्रायंगल का जो रूल्स है ये फॉलो नहीं करता। जब तक ये फॉलो नहीं करता तब तक हम लोग क्या है, तब तक हम लोग इसको वेक्टर्स नहीं कह सकता है। ये ट्रायंगल लॉ क्या करते हैं, ये ट्रायंगल लॉ जो है ये फॉलो करते हैं। आप बताओ ट्रायंगल लॉ क्या है, तो देखो 2 दिन वेट कर लो, क्या है अभी जस्ट सुन के रखो, क्योंकि ट्रायंगल लॉ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
ये 11 क्लास का भी है, ठीक है। तो हम लोग ट्राइंगल लॉ को भी पढ़ाएंगे। तो अभी क्या है, अभी अगर हम लोग ट्राइंगल लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसके पहले डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, सारी कुछ जानना है। तो हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, 2 दिन बाद हम लोग पहुंच जाएंगे ट्राइंगल लॉ के पास में, फिर हम लोग ट्राइंगल लॉ समझ लेंगे, ठीक है। तो वेक्टर्स क्या है, जिनका मैग्नीट्यूड है, जिनका डायरेक्शन है, और जिसने क्या है ना, जिसने जो हमारा ट्राइंगल रूल है ये फॉलो करता है, ठीक है। तो इनको कहते हैं वेक्टर्स। और वेक्टर्स का एग्जांपल देखो, स्केलर्स का एग्जांपल क्या है, स्केलर्स का एग्जांपल है मास। मास है आपका स्केलर्स का एग्जांपल, ठीक है। फिर है डिस्टेंस। डिस्टेंस है आपके पास क्या है, स्केलर्स का। देखो बहुत टाइम से हम लोग मास मास बोल रहे हैं, ये मास क्या है, ये मास क्या है, ठीक है। ये भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं मास क्या है। मास क्या है ना, कोई भी पार्टिकल्स के अंदर, कोई भी पार्टिकल्स के अंदर कितना क्वांटिटी, अमाउंट, कितना अमाउंट रहता है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल्स के अंदर कितने अमाउंट रहता है उनको हम लोग मास कहते हैं, उनको हम लोग मास कहते हैं। मास और वेट सेम नहीं है, मास और वेट सेम नहीं है। मास है सपोज ये बॉल है, ये कोई प्लास्टिक का बॉल है, ठीक है। तो ये प्लास्टिक का बॉल में कितना प्लास्टिक अमाउंट रहता है, कितना प्लास्टिक अमाउंट रहता है, सिर्फ इतना जितना है, ये है उनका मास। लेकिन जब हम लोग वेट निकालेंगे इसी बॉल का, जब हम लोग वेट निकालेंगे तब मास के साथ, इस बॉल का जो मास है, इस मास के साथ क्या काम करेगा, जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन क्या है हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम आप लोग समझ जाएंगे ये ग्रेविटेशन जब किसी भी मास के साथ काम करता है ना, तो क्या होता है, वेट इक्वल टू हो जाता है mg, मास इंटू ग्रेविटेशन, तब जाकर वो बनता है क्या, वेट, ठीक है। समझ गया। तो मास क्या है, मास मेरा स्केलर्स है, डिस्टेंस मेरा स्केलर्स है। लेकिन वेक्टर्स में क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है ना, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर्स है। फिर क्या है ना, अगर आपको सपोज फोर्स क्या है, फोर्स आपका है वेक्टर्स, ठीक है। वाट क्या है, ये याद रखना, वाट, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं वाट आपका स्केलर्स है या वेक्टर्स है, तो हमेशा याद रखना वाट क्या है, वाट है आपका स्केलर्स, ठीक है। समझ गया। तो चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के बारे में पढ़ाई कर लिया। फिर हम लोग क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, फिर दिखा हम लोगों को क्वांटिटी का 2 टाइप है, स्केलर्स वेक्टर्स को कंप्लीट कर लिया। आप आते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है, ये है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, यूनिट। देखो यूनिट क्या है, कोई भी हम लोग लेंथ को, टाइम को, या सपोज किसी वो मास को हम लोग क्या करते हैं, जब भी मेजर करते हैं, ये यूनिट क्या है, किसी भी चीज को, किसी भी यूनिट को, किसी भी आपको लेंथ को या मास को या टाइम को अगर मेजरमेंट करना है तो आपको क्या है, आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान के चलना पड़ता है। क्या है, एक स्टैंडर्ड। नहीं तो आप कुछ भी नहीं स्टैंडर्ड लोगे तो क्या होगा, आप कैसे इसको बोल सकते हो कि ये कितना लेंथ है। सपोज मैंने आपको बोला ये क्या है, आप बोलोगे 6 क्या है, 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर है, 6 किलोमीटर है, क्या है ये। तो ये क्या है, ये है यूनिट। किसी चीज को, किसी पार्टिकल्स को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं बाय यूज ऑफ यूनिट का। समझ गया। और ये यूनिट अगर नहीं होता तो हम लोगों को मेजरमेंट नहीं आता, जिंदगी में भी मेजरमेंट नहीं कर पाता, ठीक है। तो यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो यूनिट जो है ये यूनिट ना 2 टाइप है। एक तो होता है फंडामेंटल यूनिट, एक होता है ड्राइव यूनिट। एक होता है आपका फंडामेंटल यूनिट और एक होता है आपका डिराइव यूनिट। देखो ये जो फंडामेंटल यूनिट है ना, ये है स्टैंडर्ड यूनिट। मतलब ये पहले से हम लोगों को क्या है ना, जब हम लोगों को ये यूनिट के बारे में जेनेवा में 1961 में जब एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, ये यूनिट को लेकर, तब जाकर वहीं पर SI, CGS, MKS, FPS, SI के बारे में क्या हुआ था, कॉन्फ्रेंस में ठीक हुआ था। उस टाइम डिसीजन लिया था कि जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट होगा वो क्या होगा, यूनिट के लिए, लेंथ के लिए क्या होगा, टाइम के लिए क्या होगा, मास के लिए क्या होगा, ये सारे कुछ जहां पर डिस्कशन किया था, कहां पर किया था, जेनेवा में कॉन्फ्रेंस में किया था 1961 में। तब क्या है, उस यूनिट को जब
उस टाइम ये यूनिट डिसीजन ले लिया था, उसी यूनिट को क्या है, उसी यूनिट को पूरे दुनिया में क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। और फंडामेंटल यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट वही है जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है उनको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। सिंपली बात है, सिंपली बात है, अगर लेंथ के लिए मीटर है, अगर लेंथ के लिए मीटर है, मास के लिए अगर मास के लिए आपको सपोज कोई ग्राम है, ग्राम में मानना है, ग्राम है, और अगर टाइम के लिए सेकेंड है, तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे है फंडामेंटल यूनिट। और ड्राइव यूनिट क्या है, ड्राइव यूनिट क्या है, जो यूनिट हमारा डायरेक्ट नहीं दिया है लेकिन उसको हम लोग यूज ऑफ ना विद हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट, विद हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट हम लोग क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट का हेल्प से हम लोग ड्राइव करके क्या कर सकते हैं ना, ड्राइव यूनिट को निकाल सकते हैं। जैसे सपोज आपको एक एग्जांपल दे दिया, मैंने बोला स्पीड का यूनिट क्या होना चाहिए, स्पीड का यूनिट बताओ, लेकिन मुझे स्पीड का यूनिट 1961 में जेनेवा में नहीं दिया था, किसी ने भी नहीं बोला था इसका यूनिट क्या होना चाहिए। लेकिन उस टाइम में हम लोगों को पता है स्पीड इक्वल टू क्या है, स्पीड इक्वल टू है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन 1961 जेनेवा में ये बोल दिया था जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट होना चाहिए मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट है, और ये टाइम का क्या है, टाइम का है सेकेंड। तो सिंपली हम लोग इसको क्या है, स्पीड का जो यूनिट होना चाहिए ये होगा मीटर पर सेकेंड। ये क्या किया, ये हम लोग ड्राइव किया, किसका हेल्प में किया, फंडामेंटल यूनिट का हेल्प में किया। तो सिंपली बात है, ड्राइव यूनिट को क्या है, विद हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ड्राइव यूनिट। समझ गया। तो यूनिट क्या है, यूनिट दो टाइप का है, एक फंडामेंटल यूनिट है, एक ड्राइव यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट किसको कहते हैं ना, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, पहले से स्टैंडर्ड मान के रखा है, इनके लिए ये यूनिट होगा, ये है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट, और उनको कहते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट। और सिंपली है ड्राइव यूनिट, जिनके लिए यूनिट नहीं दिया है लेकिन हम लोग विद हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट लेकर हम लोग ड्राइव करके बोल सकते हैं हाँ ये मेरा ड्राइव यूनिट होगा। ठीक है, तो जो यूनिट निकालते हैं उनको हम लोग कहते हैं ड्राइव यूनिट। समझ गया। चलो आप देखो सिंपली क्या है, हम लोग चलो फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट तो पढ़ लिया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, जब यूनिट हम लोग मेजर करते हैं तो इनके लिए सिस्टम क्या है, देखो सिस्टम क्या है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट ये क्या है, ये स्पेशली सिस्टम ऑफ यूनिट कितने टाइप का है, ये चार टाइप का, ये चार टाइप का है। क्या क्या है, एक है सीजीएस, एक है सीजीएस, एक आपका है एपीएस, एपीएस, एक आपका है एमकेएस, और फिर डी है आपका एसआई, एसआई। ये पूरे दुनिया मानते हैं, ये पूरे दुनिया मानते हैं, और इसको भी दुनिया मानते हैं, लेकिन ये दोनों यूज अभी नहीं होता है, ये अभी यूज नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को चारों यूनिट पढ़ाई करना है। ठीक है, देखो चारों यूनिट हम लोग जो पढ़ाई करते हैं ना, ये किसके लिए करता है, एक तो हम लोग क्या करते हैं लेंथ के लिए निकालते हैं, फिर एक मास के लिए निकालते हैं, और फिर एक टाइम के लिए। अब बात क्या है, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, सीजीएस का फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, ये होता है। ठीक है, सीजीएस। एफपीएस क्या है, एफपीएस है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। फिर क्या है, एमकेएस क्या है, एमकेएस है मीटर किलोमीटर, और ये क्या है सेकेंड, मीटर किलोमीटर सेकेंड। और एसआई क्या है, ये है इंटरनेशनल सिस्टम, ये है इंटरनेशनल सिस्टम। ये क्या है, ये है इंटरनेशनल सिस्टम, क्योंकि पूरे दुनिया एसआई को मानते हैं। ठीक है, तो देखो सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई क्या है। सीजीएस क्या है, सीजीएस है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। क्या है, सेंटीमीटर किसको है, लेंथ को हम लोग किस में लेते हैं, सीजीएस में सेंटीमीटर में। हम लोग मास को किस में लेते हैं, मास को किस में लेते हैं, ग्राम में, और टाइम को किस में लेते हैं, सेकेंड में। सिंपली बात है, जब एफपीएस करते हैं, एफपीएस को ये भी बोलते हैं ब्रिटिश, ये भी बोलता है कि ब्रिटिश यूनिट, इसको याद रखना है, इसको कहते हैं एफपीएस को ब्रिटिश यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली एफपीएस का फुट पाउंड सेकेंड, हम लोग लेंथ को लेते हैं फुट में, मास को लेते हैं पाउंड में, और टाइम पाउंड में, और टाइम को लेते हैं सेकेंड में। ठीक है, फिर है मीटर किलोमीटर सेकेंड, जिसमें हम लोग लेंथ को लेते हैं मीटर में, ये मास को लेता है किलोमीटर में, और टाइम को लेता है सेकेंड में। अब एसआई इंटरनेशनल सिस्टम, पूरे दुनिया के लिए एक एक, देखो हर कंट्री में जाओगे अलग अलग होगा तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, तो आप क्या करोगे, एसआई
करोगे, जब तक ऐसा यूनिट नहीं होगा तब पूरे दुनिया के लिए काम बहुत मुश्किल हो जाता है अगर डिफरेंट डिफरेंट होता है तो उनके लिए क्या है एक इंटरनेशनल सिस्टम बना है जिसमें क्या है लेंथ को हमेशा लेता है मीटर में, लेंथ को किस में लेता है मीटर में लेता है, मास को किस में लेता है, मास को किस में लेता है, मास को ले लेता है आपको सिंपली किलोमीटर में और टाइम को लेता है सेकेंड में, मास को लेता है आपके पास लेंथ को लेता है मीटर में, मास को लेता है किलोग्राम में केजी में और आपको टाइम को लेता है सेकेंड में। ठीक है, समझ गया? देखो समझ गया, ये भी है मीटर, ये किलोमीटर मैंने गलती से लिख दिया, ये किलोग्राम है, ये किलोग्राम है क्योंकि ये है ग्राम, ये है पाउंड, ये है किलोग्राम। ठीक है, समझ गया? ये गलती से मैंने किलोमीटर लिख दिया, सॉरी। तो देखो ये हो गया आपके पास मीटर, ये हो गया केजी और ये हो गया आपके पास सेकेंड। ये क्या है इंटरनेशनल सिस्टम है पूरे दुनिया के लिए, ये हमारा क्या है सिस्टम जो है यूनिट का जो सिस्टम है ये चलता है। ठीक है, ये साइड। अब देखो आप आते हैं क्या ना हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट है ना, फंडामेंटल जो यूनिट है मैंने थोड़ी देर पहले बोला 1961 में जिनेवा में क्या है फंडामेंटल यूनिट जो है वो तैयार हो गया था। ठीक है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट पूरे दुनिया मानते हैं। तो इनके लिए ना 7 यूनिट डिसाइड हुआ था, 7 फंडामेंटल यूनिट को 1961 में क्या किया था, डिस्कशन किया था। कौन सा देख लो। देखो क्या क्या किया था ना, सिंपली क्या था जो लेंथ को क्या था, लेंथ के लिए क्या किया था, लेंथ के लिए किया था मीटर, लेंथ के लिए क्या था मीटर। उसके बाद क्या है टेम्परेचर के लिए क्या था केल्विन। ये क्या है टेम्परेचर क्या है नहीं है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों का फर्स्ट क्लास, हम लोग थोड़ा सा यूनिट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग तो क्लास तो करेंगे ही ना, ऐसे तो नहीं है ये लास्ट क्लास है। ठीक है, फिर केल्विन, फिर क्या है देखो, फिर मास के लिए है केजी, फिर टाइम के लिए सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए है एम्पियर, फिर टेम्परेचर के लिए केल्विन बोल दिया, फिर इंटेंसिटी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के लिए है कैंडेला। ठीक है, तो टेम्परेचर के लिए हो गया केल्विन, फिर आपके टाइम के लिए हो गया सेकेंड, मास के लिए हो गया केजी, करंट के लिए हो गया एम्पियर। जो हमारा करंट है ना इलेक्ट्रिक करंट, उसके लिए क्या है यूनिट है एम्पियर। क्या यूनिट है एम्पियर। ठीक है, फिर क्या है, फिर है हमारे पास जो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी क्या है कुछ दिन बाद पढ़ेंगे। ठीक है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के लिए है कैंडेला, याद रखना कैंडेला, ये भी क्वेश्चन में पूछते हैं कैंडेला। ठीक है, फिर क्या है ना जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको किसमें है मोल। ये जो सेवन हमारा फंडामेंटल यूनिट है ना, ये 1961 में जिनेवा में डिस्कस हो गया था। ठीक है सर, ये कौन सा होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गया। अब देखो, अब हम लोग एक बात मैकेनिक्स में पढ़ाई करने जा रहे हैं, मैकेनिक्स में एंट्री करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब हम लोग क्या है ना, अभी हम लोग एक्चुअली मैकेनिक्स के तरफ एंट्री कर रहा है। तो मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स। देखो जो जिनमें मैकेनिक्स क्या है ना, मैकेनिक्स होता है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स, मोशन का जो स्टडी है, मोशन का पार्टिकल्स का, मोशन ऑफ पार्टिकल्स का जो स्टडी है, रिजिड बॉडी के लिए है, डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए है, जो बॉडी डिफॉर्म नहीं होते हैं, इनके लिए जब हम लोग स्टडी करते हैं, ये सारे स्टडी कहां पर करते हैं, मैकेनिक्स में करते हैं। और ये मैकेनिक्स से आज दुनिया में आ गया मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, तो सिंपली बात है, सारे मैकेनिक्स के लिए क्या है, डिफॉर्म बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी बोलो या तो आपका रिजिड बॉडी, दो बॉडी होता है, एक रिजिड बॉडी क्या है ना, रिजिड बॉडी सिंपली है जिनको है फिक्स्ड, आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे तो ये रिजिड बॉडी हो गया। फिर है क्या आपके मोशन जो पार्टिकल्स है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इनके बारे में जब स्टडी करते हैं तो उन फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स कहते हैं। अब सिंपली बात देखो, मोशन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मोशन क्या है। अब मोशन क्या है समझ लो, मोशन है ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन, सिंपली बात है हम लोग कब बोल सकते हैं ये मोशन में है, ये मोशन में है, कब बोल सकता है, जब क्या है इन बॉडी का पोजीशन, इन बॉडी का ये बॉडी का क्या है, इन बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है,
किसका रेफरेंस में चेंज हो रहा है, किसका रेफरेंस में चेंज हो रहा है, देखो आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, तो ये आपका रेफरेंस में चेंज हो रहा है, आपका रेफरेंस में चेंज हो रहा है। पोजीशन जब भी चेंज होता है तो किसी रेफरेंस पॉइंट में होता है। मैं सपोज खड़ा हूं यहीं पर और मैं पेन को देख रहा हूं, ये देख रहा हूं, ये देख रहा हूं, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, देखो ये तो चेंज हो रहा है, मैं क्या चेंज हो रहा हूं, मैं तो फिक्स हूं ना, मैं तो फिक्स हूं ना, मेरा रेफरेंस में ये चेंज हो रहा है, मेरा रेफरेंस में ये चेंज हो रहा है। तो समझ गया ना। तो ये है आपका मोशन। मोशंस क्या है, कोई भी रेफरेंस पॉइंट मैंने मान लेता हूं और उसी रेफरेंस पॉइंट के साइड से अगर मैंने देख रहा हूं, उसी रेफरेंस पॉइंट का रिस्पेक्ट में मैंने देख रहा हूं, और अगर किसी बॉडी क्या कर रहा है ना, पॉइंट चेंज कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, तब हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं ये बॉडी मोशन में है। अब बात आती है ये पोजीशन क्या है और रेफरेंस पॉइंट क्या है, पोजीशन क्या है और रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो देखो रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है ना, रेफरेंस पॉइंट है एक फिक्स पॉइंट जिनका रिस्पेक्ट में हम लोग किसी भी बॉडी को मोशन में है या नहीं है, पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहे हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग डिसीजन लेते हैं, तो उनको कहते हैं हम लोग रेफरेंस पॉइंट। मतलब अगर रेफरेंस पॉइंट ना हो तो हम लोग ये बॉडी को नहीं बोल सकते कि बॉडी मोशन में है या नहीं है। देखो सपोज जब आप खड़े हो तो आप सीधी बात, आप ट्रेन का लाइन का आप कहीं पर रोड के साइड में खड़े हो और एक बास क्या हुआ, मूव करके चला गया, एक बास स्पीड में निकल गया, तो क्या बोल सकते हैं ये बास क्या है, मोशन में है। अब बात सुनो, बास भी चल रहा है और आप भी स्पीड के तरफ भाग रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते हो, आप डिसीजन नहीं ले सकते हो कि बास मोशन में है या नहीं है। ये भी तो हो सकते हैं ना, बास स्टैंड है और आपने स्पीड में निकल गया, आपको लगा कि बास स्पीड में निकल गया, ऐसे भी तो हो सकता है ना, कभी कभी हो सकता है ना। इसलिए जब हम लोग ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन का अगर विंडो से बाहर को देखते हैं तो क्या होता है, हम लोग स्पीड की तरफ मूव करते हैं, हम लोगों को लगता है कि वो अपोजिट साइड में क्या है, मूव कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो रेफरेंस पॉइंट है। इसी केस में क्या है, बाहर में अगर कोई बंदे खड़ा है तो वो रेफरेंस पॉइंट है, और मेरा जो ट्रेन चल रहा है, ये मेरा ट्रेन क्या है, एक बॉडी है जो मोशन में है। समझ गया। तो ये रेफरेंस पॉइंट है। और पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है, किसी रेफरेंस पॉइंट से अगर किसी बॉडी को देख रहा हूं और क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये डिफरेंट टाइम के साथ, डिफरेंट रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट के साथ ये क्या कर रहा है, इनका प्लेस चेंज कर रहा है, तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं पोजीशन। समझ गया। अब हम लोग एक बात, लास्ट टॉपिक है, क्लास बहुत ज्यादा लेंदी हो जा रहा है, नहीं तो क्या है हमारा लास्ट एक ही टॉपिक है। वो क्या टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा सिंपली हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, फिर आज का क्लास यही खत्म करेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इसका क्या है ना, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। पहले हम लोग यूनिट को देख लेंगे, सिस्टम देख लेंगे, फिर फिर हम लोग देखेंगे इसका यूनिट क्या है, दोनों का यूनिट। तो चलो हम लोग देख लेते हैं क्या है। मुझे बताओ ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है किसी भी बॉडी टोटल जो लेंथ कवर कर रहा है, टोटल लेंथ जो कवर कर रहा है किसी भी पाथ, किसी भी लेंथ को, टोटल लेंथ। देखो इसी पॉइंट और इसी पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है और ये है फाइनल पॉइंट। किसी बॉडी इनिशियल पॉइंट से कोई भी मूवमेंट स्टार्ट किया, इनिशियल पॉइंट से क्या किया, चलना स्टार्ट किया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे करते करते लास्ट फिनिशिंग पॉइंट में गया। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के अंदर जितना टोटल लेंथ है, जो टोटल लेंथ क्या है, ये कोई भी पर्सन, कोई भी सम बॉडी कवर क्या है, तो ये टोटल जो लेंथ है ना, ये टोटल लेंथ है हमारा डिस्टेंस। लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट का बात है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का सबसे जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, सबसे छोटा डिस्टेंस जो है, ये क्या है, ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट।
डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। अब बात आती है डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस स्केलर है या वेक्टर है? मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस है स्केलर और ये डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर। आप प्रूव करना है ये स्केलर है ये वेक्टर है। क्यों? देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है। इनका कोई क्या है, इनका पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन नहीं होता है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है। डिस्टेंस का सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड मिलता है। डिस्टेंस का क्या है ना, वो कितना डिस्टेंस चला, वो 6 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, 12 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला, 0 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, तो ये क्या है, ये है डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनमें मैग्नीट्यूड मिलता है, मैग्नीट्यूड साथ के साथ इनको क्या है, इनको डायरेक्शन भी मिलता है। और डायरेक्शन के बाद भी ये ट्रायंगल रूल्स को फॉलो करता है। ये बात हमेशा बोलना, ये 2 बात बोलने के बाद स्टॉप मत हो जाना, क्योंकि लास्ट ये बात बोलना, ये ट्रायंगल रूल्स फॉलो करता है, तब जाकर ये बनता है क्या, तब जाकर ये बनता है वेक्टर्स। ठीक है, समझ गया? अब देखो बात आते हैं, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने बोला एक ट्रायंगल है, इस पॉइंट ए इसी पॉइंट बी, तो ए पॉइंट से राम कोई बंदा है, ठीक है, राम, तो राम क्या किया, इसी पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, फिर ऐसा किया, सपोज ये है 5 किलोमीटर और ये क्या है, ये है 10 किलोमीटर। तो मुझे बताओ इसका डिस्टेंस क्या है, जब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, तब हम लोग क्या कहेंगे, कि 5 किलोमीटर पहले गया, फिर 10 किलोमीटर गया, तो 5 + 10 इक्वल टू टोटल हो गया 15 किलोमीटर। लेकिन अगर हम लोग बोलते कि मुझे बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मैंने बोला सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस है, ये मेरा क्या है, ये मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होगा सिंपली देखो, यूज पिथागोरस फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि ये है तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपके पास 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास 125, तो ये हो जाएगा आपके पास 5√5 किलोमीटर। तो देखो ये आ गया 15 किलोमीटर आपका डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब हो गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया 5.5 किलोमीटर। एक बात याद रखना, ट्रेन में हम लोग सब चलते हैं, कोई भी सर्कल है, ठीक है, कोई भी सर्कल है, सिंपली मैंने सर्कल को सिंपली क्या बोला, सर्कल का इसी पॉइंट से मैंने क्या किया, इसी जाननी स्टार्ट किया, मुझे ऐसे रास्ते कुछ से जाना है। देखो सिंपली सर्कल का कांसेप्ट में एक बात हमेशा याद रखना, जो हमारा क्या है, जो हमारा डायमीटर है यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और जो हमारा क्या है, जो हमारा सर्कल का डिस्टेंस है, सर्कल का जो डिस्टेंस है ये क्या है, सर्कल का अगर पेरीमीटर निकालना है तो इसको निकालते हैं ना, तो सिंपली ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस से छोटा होगा, नहीं तो इक्वल होगा। इक्वल किस केस में होगा, देख लो, इसी पॉइंट ए है, इसी पॉइंट बी है, मैंने बोला ये 60 किलोमीटर है, तो सिंपली राम एक बंदा है, राम ने क्या किया, इसी पॉइंट से इसी पॉइंट को गया, तो मुझे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो वही है ना, इतना ही कवर किया, तो 60 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस भी यही है, तो सिंपली क्या हो गया, उसी टाइम में भी डिस्प्लेसमेंट भी हो गया 60 किलोमीटर। तो इस केस में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, और सबसे छोटा तो यही है, ये हो गया आपका सपोज 70 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 40, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है डिस्टेंस से, नहीं तो इक्वल हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसलिए डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा होता है आपके पास स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर। ठीक है, याद रखना। आज का क्लास यही खत्म करते हैं, नहीं तो फिर क्लास ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग क्लास है, फिजिक्स स्टार्टिंग है, समझने थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं, साउंड क्वालिटी आज थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत ही बेकार है, वेदर बहुत ही खराब है। ठीक है, तो हो सकता है बाहर का वेदर बहुत ही खराब है, इसलिए साउंड का इफेक्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आज के लिए। ठीक है, फिर देखो जाते जाते टाइम हम लोगों का हमारा क्लास में क्या है, मोटिवेशन कोट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मोटिवेशन हम लोगों को और भी मोटिवेट करते हैं और आगे ले जाते हैं। ठीक है, सिंपली बात है क्या है, बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। बात यही है, बात घूम फिर के वही है, बिलीव इन योरसेल्फ।
आपके खुद के ऊपर भरोसा करो और आप क्या है एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। जब आप खुद के ऊपर भरोसा हो जाएगा कि आप ये काम कर सकते हो तो पूरे दुनिया के लिए चाहे कितना ही मुश्किल काम हो ना क्यों आपके लिए अनस्टॉपेबल होगा। आप कभी भी स्टॉप नहीं करोगे, आप उसी काम को कंप्लीट करने के बाद ही दम लोगे। जब आप सोच लोगे आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो खुद को पहले भरोसा जगाना है, खुद को पहले विश्वास करना है। अगर आपके खुद के ऊपर खुद का विश्वास नहीं है तो आप कैसे काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, सीधी बात है ना। तो सिंपली बात क्या है, देख लो कि अगर आपको विश्वास है ना खुद के ऊपर तो इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले खुद के ऊपर बिलीव कीजिए, खुद के ऊपर भरोसा कीजिए, खुद के ऊपर विश्वास कीजिए। ठीक है, और देखो सारे काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। अगर क्लास को अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, बातों अच्छा लगा, टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना है फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम। ठीक है, तो आज हमारा क्लास यही खत्म करते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होंगे। थैंक यू।